राष्ट्रीय कांग्रेस का नया एड्रेस, ये 9 कोटला मार्ग, जो आप ऊपर से नीचे तक, ये बड़ा सा दरवाज़ा, और यहाँ से अभी जो है हम एंट्री करेंगे। कांग्रेस ऑफिस का नया दफ्तर है, नया एड्रेस है, नई जगह है। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ से एंट्री करते हुए, जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 जो डेमोक्रेसी के स्तंभ हैं, जो स्तंभ होते हैं वो हैं लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय। ये 5 स्तंभ जो देश में लोकतंत्र को कायम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके साथ ही जब आप अंदर की ओर आते हैं तो अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा हुआ दिखेगा। अंदर की तस्वीर दिखा दें आपको, यहाँ पे ये बैठने की जगह बनाई गई है। और सामने आपको दिखा दें कि सबसे पुराने जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी तस्वीर एक और दूसरी ओर जो इस वक्त के अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की तस्वीर एक और है, दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर। और यहाँ पे जो है ये बैठकी बनाई गई है, बैठने के लिए अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी की तस्वीर है, दूसरी ओर अगर हम आपको दिखा दें तो इंदिरा गांधी की तस्वीर आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे जो पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस का, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है, दिखाया गया है। देखिए दीवारों पे किस तरीके से जो इतिहास है कांग्रेस का, जो एक बड़ा इतिहास रहा है, जो चीज़ें रही हैं वो कांग्रेस की शुरुआत से लेकर अब तक की जितनी भी चीज़ें रही हों, उन सभी चीज़ों को किस तरीके से दीवार पर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इतिहास के बारे में बताया गया है। 1906 की घटना की बात कर लें, 1915 की बात कर लें, 1920 की बात कर लें, ये सारी चीज़ें देखिए, 1927 की बात कर लें, पूरा इतिहास दिखाया गया है। महात्मा गांधी के स्लोगन्स, कोट्स यहाँ पे लिखे गए हैं कि महात्मा गांधी का क्या कहना था, साफ तौर पे लिखा है। ये कहना कि एक अकेला इंसान अपने जन्म के कारण अछूत, अगम्य या अदृश्य हो जाता है, ईश्वर को नकारना है। जो एक ऐतिहासिक चीज़ें समेट कर रखी गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं 1947 से लेकर के वर्तमान तक, उन सभी की जो यहाँ पे हैं नाम इन सभी पोस्टर्स में दिए गए हैं। इसके साथ ही ये जितनी भी दीवारें हैं उन सभी दीवारों पर जो है वो तस्वीरें लगाई गई हैं, कुछ गहरी तस्वीरें जिनका गहरा अर्थ सामने आता है। ज़रा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे जो है वो तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। और दूसरी ओर आपको दिखा दें चुनाव चिन्ह, हिस्ट्री ऑफ द इलेक्शन सिंबल, किस तरीके से चुनाव चिन्ह बदले गए, किस तरीके से जो है वो 1952 से आपको शुरुआत में स्वतंत्रता से पहले की तस्वीर है ये, 1952 की देख लें, फिर 1971 में जब वो बदला, फिर 1977 के पश्चात जब हाथ का निशान जो कांग्रेस का अब तक का वर्तमान चुनाव चिन्ह है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए अविनाश जी हैं। अविनाश जी, क्या कहेंगे? नई बिल्डिंग है और एक नई शुरुआत कांग्रेस की, पुराने इतिहास को समेटने के साथ। जी, आप देख सकती हैं हमारी बिल्डिंग पे कि हमारा 1885 से इतिहास चल रहा है। हमारी दीवारों पे जो प्रदर्शन है, जो डिस्प्लेज हैं, जो ग्राफिक्स हैं, नैरेटिव है, सब दिखाती हैं कि इस 100 साल से ज़्यादा जो लंबा इतिहास है उसका सारे डिटेल्स यहाँ पे हैं। अब देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी की भूमिका निभाने के लिए ये बिल्डिंग, इसका बड़ा योगदान होगा। एक बड़ी आधुनिक बिल्डिंग है, इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारे दरवाजे हर कार्यकर्ता के लिए खुले रहेंगे। लोग इसे भाजपा के कार्यालय से कंपेयर कर रहे हैं। मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, बस बाहर से देखा है। अजय माकन जी ने कहा कि जितना पैसा इस पर खर्च हुआ है उससे शायद 5 गुना वहाँ हुआ होगा। अब इस अवसर पे मैं तुलना नहीं करना चाहता जो उन्होंने किया है, लेकिन हमारी जो एक मेन बिल्डिंग है, एक आधुनिक विपक्ष होते हुए ये एक ऐसी जगह जहाँ कार्यकर्ता आ सकते हैं, बाहर से
जो हमारे विजिटर्स हैं, विदेश से भी विजिटर्स आते हैं, उनको सब यहाँ रिसीव किया जा सकता है। दूसरी बात है कि हमारे जो सारे विभाग हैं, अलग अलग पार्टी के विभाग, अब एक जगह साथ बैठेंगे और यहाँ पे काम फिर और भी बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि सब एक साथ पहले थोड़े बिखरे हुए थे, तो इसका एक अच्छा योगदान होगा। हाल 24 अकबर रोड जो पुराना कार्यालय है उसे लेकर भी उठ रहे हैं कि अब उसका क्या होगा, वहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो यादगार के तौर पे रखी जाएंगी या फिर उसे किसी तरीके से संग्रहालय के। अभी तो वही चालू है, और जैसे कि अजय माकन जी ने कहा, भाजपा जब नया ऑफिस बना, उन्हें 9A अकबर रोड उनके साथ रहा है, वहाँ भी उनके कुछ कार्यालय हैं, तो अगर उनके वो रख सकते हैं तो हमारा भी मानना है कि 24 अकबर रोड पे हम उसकी पोजीशन रख सकते हैं। अब आगे जाके वहाँ कौन बैठेगा, यहाँ कौन बैठेगा, मेरा मानना है कुछ जनरल सेक्रेटरी शायद वहाँ बैठेंगे, कांग्रेस प्रेसिडेंट वहाँ जाते रहेंगे, क्योंकि वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी फेमिलियरिटी है, उनकी आदत है वहाँ आके लोगों से मिलना, तो वो भी हम जारी रखना चाहेंगे। थैंक यू। के लिए शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे आप देखिए कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की आज़ादी का एक इतिहास जो यहाँ इन सारी दीवारों पर जो है छपा है। तो वहीं दूसरी ओर ऊपर की ओर आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी और ऊपर जो है सभी जो भी जनरल सेक्रेटरीज़ हैं उनके अलग अलग जो रूम्स हैं वो यहाँ पर ऊपर जो है वो दिए गए हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया गया है जहाँ पर अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या फिर बड़ी पीसी होती है तो वो यहाँ से की जाएगी। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं कांग्रेस दफ्तर में और बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए ऑडिटोरियम की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये एक जैसे एक प्रॉपर हॉल की तरह इन्होंने बड़ा सा दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भी लोग यहाँ पे आराम से बैठ सके और आसानी से यहाँ पे आ सके। इससे पहले जो राहुल गांधी ने अपना पहला इनॉग्रेशन के दिन भाषण दिया था वो भी इसी ऑडिटोरियम से दिया था। और अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और इसी तरीके से ये पूरी जो इमारत है, ये पूरी जो बिल्डिंग है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे कई एंट्री और एग्जिट्स आपको तीनों ओर से देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ ही ये देखिए ये स्टाफ्स के लिए है, यानी स्टाफ्स यहाँ पे आसानी से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। और सबके बीच ऐतिहासिक तस्वीरें हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कमेटी रूम है, यानी कि जो भी बैठकें होंगी वो उन सभी बैठकों के लिए यहाँ पे एक कमेटी रूम भी बनाया गया है। और इसी तरीके से सभी बिल्डिंग्स पे जैसे जैसे आप बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सभी चीज़ें आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी, समझ में आने लगता है। चीज़ें बहुत ही कंफर्टेबल जैसे कह सकते हैं आपकी तीनों ओर से एंट्री है और आसानी से ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए जो है वो रास्ते दिए गए हैं। लिफ्ट की सुविधा है और लिफ्ट के ठीक बगल में ही आपको यहाँ पे इधर सीढ़ियों की भी सुविधा मिल जाती है कि आप सीढ़ियों से भी अगर ऊपर जाना चाहें तो आप सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। हालांकि आपको चारों ओर दिखा दूँ कि किस तरह से ये जो एक बीच से आपको लेयर बाय लेयर जो फ्लोर्स हैं उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से ऊपर लाइटिंग का जो सोर्स है वो भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, एक झरोके जैसा, यानी ऊपर से जो लाइट्स होंगी सनलाइट उसकी रोशनी पूरे दिन रहेगी जब तक सूर्य रहेगा। और उसके साथ ही जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम होगी वैसे वैसे यहाँ पे जो है रात में जो लाइटिंग होगी वो भी सामने आएगी। बहुत खूबसूरत तरीके से आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ का बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन भी किया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV, नई दिल्ली।